इस सीड पॉड को टोटली ब्राउन होने दें प्लांट के ऊपर ही। इसको कच्चा सीड जो है वो उनको हार्वेस्ट ना करें, क्योंकि कच्चे सीड से आपको जो है जो सीड पॉड है उससे आपको अच्छे जो क्वालिटी वाइज सीड्स है वो नहीं मिलेंगे। जब ये टोटली प्लांट के ऊपर ब्राउन हो जाए, ये पूरी फ्लावरिंग जो स्टिक है या सीड पॉड की स्टिक है, तब आप इसको हार्वेस्ट करें तो आपको अच्छा जर्मिनेशन रेट भी मिलेगा और हेल्दी सीड्स भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। मेरी जो कोलियस से मोहब्बत है, या अगर आप कहें कि कोलियस से इश्क है, वो आप लोगों से बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। मेरे चैनल पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरीके से कोलियस को जो है वो आप अपने गार्डन के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हैं, परमानेंट रख सकते हैं। सर्दियों से किस तरह बचा सकते हैं, गर्मियों से किस तरह बचा सकते हैं, कटिंग से किस तरह से लगा सकते हैं, और किस तरीके से आप अपने गार्डन को कलरफुल बना सकते हैं कोलियस की साथ प्रोपगेशन करके। तो आज जो है वो फिर मैं कोलियस को लेके आई हूँ। लेकिन आज एक, अगर आप ये कहें कि मुझे भी सरप्राइज़ मिला है तो ये गलत नहीं होगा। मैं जो हूँ वो जब गार्डन में आती हूँ तो डिफरेंट तरह के काम जो हैं वो, अगर डेली चक्कर लगे तब भी, अगर 2 दिन के बाद भी आऊँ तब भी, तो कुछ डिफरेंट काम होते हैं जो मैं लाजमी करती हूँ। एक तो ये कि मैं इस टाइम पे अब पेस्ट का अटैक भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मैं वो भी चेक करती हूँ कि प्लांट्स के ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक तो नहीं है। दूसरा ये कि अगर कोई प्रोपगेशन करनी हो इस टाइम पे भी, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। मैं भी करती रहती हूँ। अगर मुझे डेली बेसिस पे कुछ भी प्लांट्स की कटिंग्स वगैरह लगानी हो, मैं वो भी लगाती रहती हूँ। साथ जो है वो मैं एक काम मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो कोलियस की वीडियोज़ है उसमें बताया भी है कि कोलियस की जो फ्लावर्स हैं वो आपने नहीं बनने देने। वो क्यों नहीं बनने देने वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर फ्लावर्स बन जाएँ कोलियस के ऊपर, तो कोलियस की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और प्लांट जो है वो मरना स्टार्ट हो जाता है। इस जो थर्मोपोर का मेरा बॉक्स है, इसको अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हैं, तो ये बॉक्स भी आपको याद होगा। ये देखिए, इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी जिनमें कोलियस की कटिंग भी शामिल है। तो अब ये है कि इनके ऊपर से मैं कटिंग्स ले लेके मज़ीद प्रोपगेशन करती रही, लेकिन जो मदर प्लांट आप कह सकते हैं एक तरह से, वो सारे यहीं पे मौजूद रहे। अब ये है कि इनके ऊपर फ्लावरिंग जो है वो, क्योंकि इनका टाइम एक तरह से अगर समझें तो ये सीड ग्रोन जो थे, अब यहाँ पे आप देखिए ये कटिंग से लगने वाला कोलियस है। इसके ऊपर सीड्स बनते हैं, लेकिन कभी साल में इक्का दुक्का एक आध दफ़ा। लेकिन जो बाकी, अब ये देखिए यहाँ पे भी अभी सीड्स नहीं बने। ये जो करली लीफ वाला है इसके ऊपर भी, लेकिन जो मेरे सीड ग्रोन थे उनके ऊपर सीड्स बेतहाशा बन रहे हैं। ये देखिए आप सिट्टे अगर देखें जो इसके सीड पॉड हैं, तो ये बेतहाशा बन रहे हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि आप लोगों को बताती हूँ कि सीड्स ना बनने दें, तो मैं इसकी जो सीड पॉड की ये जो सिट्टे आप कह सकते हैं, ये मैं आके कट करती रहती हूँ। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ये कुछ टाइम जो है वो मैं इसको कट नहीं कर सकी। बाकी जहाँ जहाँ मेरे कोलियस लगे हुए थे वहाँ पे मैं प्रोपगेशन जब करती थी, कटिंग करती थी, सबसे पहले इसका जो सीड पॉड है वो मैं कट करती थी, ताकि जो कटिंग है वो आसानी से लग जाए। यहाँ पे ये रह गया। अब आज मैंने इसकी जो कटिंग यहाँ से करनी थी, ये वाला हिस्सा, ये बिल्कुल इसी तरह से इसका सीड पॉड है जिस तरह से न्याज बो या तुलसी का होता है। ये देखिए अगर आप चेक करें तो सेम उसी तरीके से। अच्छा, एक मैंने सीड पॉड इसका जो है वो कट किया, और उसको जब मैंने हाथ की हथेली पे रखा कि मैं इसको कहीं जो है वो करती हूँ, किसी कंपोस्ट वगैरह में डालती हूँ, तो वहाँ पे मुझे उसके बीज मिले। तो मैंने कहा चलें आज कटिंग से कोलियस की बात नहीं करते, आज ये करते हैं कि अगर आप नवंबर दिसंबर में आपके कोलियस मेरे पास बेतहाशा हैं, तो अगर कुछ मैंने सीड्स के लिए छोड़ दिए थे, उस तरह से कि मेरा इरादा नहीं था कि मैं सीड्स के लिए छोड़ूं, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था, तो ये सीड्स के लिए मेरे जो है वो रह गए। अब ये है कि इनको मैं रखने दूंगी सीड्स के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है। इस साल यानी 2024 में भी मैंने कोलियस के सीड्स जो हैं वो ऑनलाइन परचेज़ किए थे। जहाँ से मैंने लिए थे मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी कि मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहती, लेकिन उन सीड्स में से ज़ीरो जर्मिनेशन थी, यानी कोई भी सीड्स, एक सीड भी उसमें से नहीं निकला। और एक तो ये सीड्स होते नाजुक हैं, लेकिन ये वाले जो सारे मेरे प्लांट्स थे ये पिछले साल के थे। उस दफ़ा जो मैंने सीड्स लिए थे वो एक और जगह से लिए थे, तो वहाँ से अच्छे जर्मिनेट वो हुए थे। उसी में से ये मैंने जो प्लांट्स हैं इनको आगे बढ़ाया है, यानी तकरीबन ये 2-3 साल हो गए मेरे पास ये चल रहे हैं। तो अभी हम करते हैं सीड्स, देखते हैं कि कोलियस के सीड्स किस तरह के होते हैं।
और अब ये वाले जो हिस्सा है इसको, अब पहले तो मेरा इरादा था मैं इसकी कटिंग्स लगाऊंगी। ये जो करली वाले हैं इनकी तो मैं मज़ीद प्रोपिगेशन करती रहूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीड्स बनने के आसार नहीं हैं। तो लेकिन बाकी जितने भी हैं इनको अब मैं छोड़ूंगी। और जहाँ जहाँ पे हैं, कुछ जो मैंने सेव करने थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, कुछ कलर छोड़ के इसके अंदर, यानी कुछ प्लांट्स 4-6 प्लांट्स हर वैरायटी के छोड़ के बाकी तमाम अब मैं छोड़ूंगी सीड्स पे। और देखते हैं कि इसके इस दफ़ा कितने सीड्स जो हैं वो कलेक्ट हो पाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सीड्स जो हैं वो एक्सीडेंटली हार्वेस्ट किए हैं। ये देखिए, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक से शो हो रहे हैं, ये देखें यहाँ पे ये सारे जो है वो सीड पॉड हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह के सीड पॉड हैं। ये देखिए, मैं झाड़ रही हूँ ना तो आपको सीड्स गिरते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए। और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक ऐसी चीज़ के मैंने जब गार्डनिंग स्टार्ट की थी तो मैंने ये सारी चीज़ें उस टाइम पे ट्राई की थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी इसमें। लेकिन अब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से हर चीज़ होती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत नाचीज़ सा एक इंसान हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह का हुक्म था कि मैं इस चीज़ पे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो ये बिल्कुल एक इत्तेफाक कहें आप इसको, कि मैं यहाँ पे आई, मैंने इसका सीड पॉट देखा और वो मैंने उतारा और मेरे हाथ के साथ इसके कुछ सीड्स चिपक गए। क्योंकि ये बहुत, अगर ये समझे जिस तरह से सिलोसिया के सीड्स होते हैं या कॉक्स कॉम के होते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से इसके सीड पॉड होते हैं और सीड्स होते हैं। और जो इसके सीड पॉड होते हैं, अगर आपने न्याज़बो या तुलसी लगाई है तो तुलसी के ऊपर जिस तरह से स्टिक बनती है या न्याज़बो के ऊपर फूल खिलने के बाद इसकी जो फूल है वो पर्पल भी होते हैं और वाइट भी होते हैं। मेरे पास जो है वो वाइट और पर्पल दोनों कलर के खिल रहे हैं। ज़ाहिर है वैरायटी पे डिपेंड करता है। तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए मेरे इन सीड्स को भी। तो ये अब काफ़ी सारे सीड्स जो हैं वो इसमें से एक सीड पॉड में से मैंने निकाल लिए हैं, यानी एक जो स्टिक थी सीड पॉड की उसके अंदर से। तो अब ये है कि आप लोग भी देखें, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताती रही हूँ ना, पूरा साल कटिंग्स लगाएं। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स करते थे कि आप सिर्फ जो है वो करती हैं कटिंग्स के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। जब लोग देखना ही कटिंग्स के ऊपर चाहते हैं तो मैं क्या, आप लोग बताएं ना, जो मैंने बाकी टॉपिक्स बनाई हैं आप मेरे चैनल पे जाके उनकी व्यूज़ की हालत देखें कि क्या हालत हुई हुई है। तो देखें, कटिंग से मुझे मुफ्त के ज़्यादा सारे प्लांट्स भी मिलते रहे और एंड पे जो साल के एंड पे जो मुझे तोहफ़ा मिला है वो ये देखें कि बहुत खूबसूरत सीड्स की सूरत में मिला है। अब इसके ये है कि आप अगर कटिंग्स वगैरह अभी भी आपने लगानी है तो आप लगा सकते हैं, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, नवंबर एंड तक आप जो है वो इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ अपने प्लांट्स आपने इस चीज़ को जहन में रख के फिर रखिएगा कि कुछ प्लांट्स आपने छोड़ने हैं कि जो आपको आगे प्रोपगेशन के लिए यानी फरवरी मार्च के लिए चाहिए। क्योंकि अगर आप सारे प्लांट्स को सीड बनाने के लिए रख देंगे तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि नेक्स्ट ईयर आपको सीड से थोड़ा सा, अगर मैं हकीकतन आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे तो ये समझे फ्री में सीड्स मिल गए ना, क्योंकि मैंने इनके ऊपर इन्वेस्ट तो नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले इसके सीड्स जो हैं वो ऑनलाइन मंगवाए थे, लेकिन वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। लेकिन ये है कि अगर आप के पास ज़्यादा प्लांट्स हैं तो फिर आप उसमें से आधे प्लांट्स या एक हिस्सा प्लांट्स का डिफरेंट वैरायटीज़ का एक एक दो पौधा रख लें। आप ये देखिए कि एक अगर सीड पॉट से इतने सारे सीड्स मिल सकते हैं, तो अगर आपके पास एक प्लांट हो उसमें मल्टी ब्रांचेस हों, काफ़ी सारी स्टेम्स हों, तो हर स्टेम के ऊपर एक जो है वो इस तरह से सीड पॉट का पूरा सिट्टा लगता है, तो उसके ऊपर से अगर आप देखें तो कितने सारे सीड्स आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि जो मेरा मकसद था आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने का, वो मकसद पूरा हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे और ये टॉपिक अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग भी अपने कोरियस के सीड्स कलेक्ट करें और अगर मैं कहूँ सैकड़ों रुपए बचाएं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी उसके सीड्स जो हैं वो कॉस्टली मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।